हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह शरीर के सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सोन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं जिन्हें युग्मानुबंध या सिनैप्सेस कहते हैं। संवेदी या अविवाहित तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाहित तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों, पेशियों व ग्रंथि आदि को ये जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पिनल कोड आते हैं और यह तंत्र शरीर के सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरी शरीर में जलावत फैली होती है। इसके अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है और सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं ये मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती है। ध्यान रखिएगा, कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। इनमें से पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है और शेष मिश्रित होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा के ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पूंछ या मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आता है, जिसे प्राय मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और यह ऊपर की ओर क्या होता है? यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर स्पिनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेड्यूला में भोजन, निग्रण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता और खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण करने, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क सोचने, हृदय गति को नियंत्रण करने और शरीर के संतुलन को क्या करने के लिए, ये तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं के तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा यानी पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या केशुरक रज्जु यानी स्पिनल कॉर्ड के द्वारा होता है। केशुरक रज्जु स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक है अपबंधित, दूसरा है अनुबंधित। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन फारेनहाइट में 98.6 और सेंटीग्रेड में 37। ध्यान रखिएगा, केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, कशेरुक रज्जु यानी स्पिनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? स्पिनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो सही जवाब है 31। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए, जो स्पिनल कॉर्ड है इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें रीढ़ की
सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा के ग्रंथियों, श्रवण जो है ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात स्पिनल कॉर्ड से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। तो याद रखिएगा इनकी संख्या कितनी जोड़ी होती है, जो क्रैनियल तंत्रिकाएं जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क किस मतलब कि जो मस्तिष्क होता है जिम्मेदार होता है, तो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो देखिए सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, यानी उपयुक्त तीनों के लिए। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने, शरीर को संतुलन, तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर जो है मतलब कि जो यह ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है और हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो स्पिनल कॉर्ड में, यानी सी ऑप्शन। देखिए शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण जो होता है स्पिनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, जो स्टिमुलस है इसको ग्रहण करते हैं और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, एक अपबंधित, दूसरा अनुबंधित। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द को महसूस नहीं करेगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द जो ग्रहिकाएं हैं, पेन रिसिपेटर्स हैं, इसका अभाव होता है। तो मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? तो ध्यान रखिएगा, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमताएं सेरिब्रम में होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है। तो सी ऑप्शन आपका सत्य कथन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मानव शरीर का तापक्रम जो साधारणतः कह सकते हैं, जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री जो है फारेनहाइट ही होता है। और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को और दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है और इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का उष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश के द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रियाओं को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो बताइए शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन। देखिए मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः जो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, जो साधारण टेम्परेचर होता है, तापक्रम होता है, वो होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बनने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस होता है रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यहां अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। तो यह क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न या स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं इनका नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान शरीर, जो समान मानव शरीर का जो तापक्रम होता है कितना होता है? तो सामान्यतः मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कितना? तो देखिए इसमें डी ऑप्शन है, ए में से कोई नहीं। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड, इनका नाम याद रखिएगा, कार्ल रिनहोल्ड अगस्त उडरलिच ने 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन तीनों में याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपको मालूम है सेंटीग्रेड में दिया गया है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सही है। केल्विन में अगर यहाँ पे 310 केल्विन होता तो ये भी सही होता। तो यहाँ पे 367 केल्विन दिया गया जो कि गलत है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? इसका सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, सी ऑप्शन। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य के सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। तो मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य के सभी गतिविधियों का संचालन या नियमन किया जाता है। मानव के हिंड ब्रेन या रमेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लागेंटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर जो है स्पिनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह जो है भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का यह नियमन केंद्र होता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।